हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। वेलकम टू योर लेक्चर नंबर 10। इसमें हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ एडवर्ब। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। सो आज हम एडवर्ब की तरफ जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। सो एडवर्ब्स एंड इट्स काइंड। सो व्हाट इज़ एडवर्ब एंड what are the kinds? So we will see in it. So what is adverb? Adverb is a word used to qualify any part of a speech except a noun or pronoun. Noun और pronoun के अलावा adverb जो है किसी भी part of speech की qualification या qualify उसका ज़ाहिर करता है। ठीक है। सलमा goes slowly. सलमा धीरे गई। She is very beautiful girl. वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। यहाँ पे आप देख लें एडवर्ब मतलब वर्ड की मीनिंग, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में बोला था कि एडवर्ब जो है वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। शी वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे से चली। और नीचे देख लें बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर आवर हेड, जो पंछी थे वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजरे। सो नीचे एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, लाइक वाइज ऐसे ही हैं। आई होप आपको एडवर्ब समझ आया होगा। मतलब जो नाउन की मतलब जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे इज नॉन एज एडवर्ब। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सो एडवर्ब्स के जो टाइप्स हैं वो हैं 11। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, of purpose, condition, contrast, frequency and comment. So let's see one by one. Adverb of time. An adverb of time provides more information about when a verb takes place. Adverb of time are usually placed at the beginning or the end of sentence. Adverb of verb जो होते हैं वो अक्सर कर जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में या उसकी लास्ट में होते हैं और जो हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, मतलब वर्ब कहाँ पे प्लेस है। आप एग्जाम्पल में देख लें, सो फार वी फाउंड 12 ग्रामर मिस्टेक्स। अब तक हमने 12 गलतियाँ ढूंढी ग्रामर में। ओके, आई हैवंट बीन गोइंग टू द जिम लेटली, मैं कभी भी जिम में लेट नहीं गया। देखिए लेट हो गया वर्ब, लेटली इट्स डूइंग समथिंग एक्सटेंशन, मीनिंग को बढ़ा रहा है, वो क्या है, एडवर्ब हो गया। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सारा बात। Second one is adverb of place. Adverb of place is a illustrate where the verb is helping. It is usually placed after the main verb or object or at the end of sentence. Adverb of place होता है वो अक्सर करके जो सेंटेंस की लास्ट में होता है और हमें ये बताता है कि वर्ब में क्या हो रहा है। ठीक है, आप जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, he went into the cave and there were beds एवरीवेयर। ये जो गार में गया वहाँ पे जो चमगादड़ थे हर तरफ। देयर आरंट एनी पोकेमोन हेयर, लेट्स लुक समवेयर एल्स। यहाँ कहीं पे भी पोकेमोन नहीं है, कहीं और पे देखते हैं। ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ अ वर्ब इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि वर्ब कैसे हुआ। Adverb of manner are probably the most common of all adverbs. सारे जो adverb होते हैं उसमें ये आम होता है। There are easy to spot to, इसको जो पकड़ना भी आसान है या इसको निशानदेही करना भी आसान है। Most of them will end in ly. जो adverb of manner होते हैं वो उनके जो लास्ट में ly लगता है, जैसे neatly, softly, quickly, sadly, lazily, etc. डिफरेंट हैं। For example, the young soldier folded his clothes neatly. जो जवान सिपाही था उसने अपने जो कपड़े फोल्ड किए वो सफाई से किए। A fat orange and white cat rested lazily on the sofa. जो फेटी ऑरेंज था और जो वाइट कैट थी उसने सुस्ती से सोफे पे रेस्ट किया, आराम किया। Adverb of number. Adverb of number is used to show number of action and of the verb in a sentence. एडवर्ब ऑफ नंबर वो जो सेंटेंस में कोई भी नंबर वगैरह शो करवाए उसको एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं, जैसे कि फर्स्टली, वंस, नेवर, लास्टली। सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल में देख लें,
आई ईट फूड ट्वाइस अ डे। आई ईट फूड ट्वाइस अ डे, मैंने दिन में 2 बार खाना खाया। ही सा मी वंस, इसने मुझे एक बार देखा। हम देखते हैं ना किसी सेंटेंस में वंस अपॉन अ टाइम, वंस क्या है, वंस वो हो गया है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ डिग्री पे आते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सप्लेन द लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव आर इवन अनदर एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री वो है जो वर्ब की इंटेंसिटी, उसकी खासियत शो करवाता है, ठीक है। ये मतलब कि वो कैसा है। आप नीचे देख सकते हैं, टू हार्डली सो ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल में देख, सूप वाज टू हॉट टू ड्रिंक, जो सूप था वो बहुत ही गर्म था, मतलब उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा था। आरंट यू हंग्री, यू हैव हार्डली टच योर डिनर, आपको भूख नहीं लगी, क्या आपने अपने खाने को टच किया या आपने खाने को खाया, आपको भूख नहीं लगी। सो आई होप एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको भी समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन। एडवर्ब ऑफ रीजन। Adverb of reason is used to express the reason for the answer, question or purpose of an action in the sentence. Adverb of reason जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में किसी भी रीजन को इंडिकेट करने के लिए जाहिर होता है। Therefore, hence, so, since, ये जो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम इसके जो सेंटेंस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। I was not working hard, therefore I failed. मैंने हार्ड वर्क नहीं किया इसीलिए मैं फेल हो गया। He denied to come to the party since he was not well. इसने पार्टी में आने से इनकार किया जब से ये ठीक नहीं था, या तब से ये ठीक नहीं था। सो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ रीजन भी समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको एडवर्ब ऑफ रीजन समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।